फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र आप लोगों से आज हम डिस्कशन करेंगे गैलेक्टोरिया के बारे में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कृपया ध्यान से सुने। और ये जो मेल, फीमेल और छोटे बच्चों में, ये तीनों में ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, वाइटेड डिस्चार्ज होता है। मेल, फीमेल और छोटे बच्चों में। तो हम मेल और बच्चों की बात बाद में करेंगे, पहले आज हम फीमेल की बात करते हैं। ब्रेस्ट से मिल्क निकलना नॉर्मल है, बट ये शादी के बाद होता है। मीन्स जब बच्चा हो जाता है तब ये निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1000 में या 1500 में एक लेडीज़ को बिफोर मैरिड, शादी के पहले निकलता है या बच्चे के पहले निकलता है, तो वो लेडी बहुत परेशान होती है। इसका हम होम्योपैथी में ट्रीटमेंट भी बताएंगे। मीन्स गैलेक्टोरिया होती क्या है, इसका कॉज क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, और इसके होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, और कुछ खाने पीने की चीज़ें बताएंगे जिसको आप कंट्रोल करके इसे ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सभी नॉलेजेस वीडियो आपको मिल सकें। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। गैलेक्टोरिया के बारे में। व्हाट इज गैलेक्टोरिया? मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल इज कॉल्ड गैलेक्टोरिया। It is not the milk productions. It is not the milk production. ध्यान से आप इसको समझिए। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कहने का मतलब जैसे लेडी दूध पिलाती है वो ये डिस्चार्ज नहीं है। कभी कभी लाइक मिल्क जैसा होता है और ये निप्पल से डिस्चार्ज होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों से होता है, दोनों मतलब ब्रेस्ट से होता है, बट कभी कभी ये सिंगल ब्रेस्ट से होता है। तब आप इसको समझिए कि गैलेक्टोरिया है। इसका कॉज क्या होता है इसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से 5 हार्मोन्स निकलते हैं। एंटीरियर पार्ट से इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो हम इसको डिटेल में अभी आपको नहीं बताएंगे, वो डिटेल में बताएंगे, बहुत बड़ा वीडियो होगा। तो हम बताएंगे जो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेडीज़ के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पार्ट से। अब ये शादी के पहले कैसे निकलता है? ये शादी के बाद होना चाहिए, या फिर जब लेडी के प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी होने के बाद में फिर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये बिफोर होता है तो वोमेंस या लेडीज़ भी परेशान हो जाती है। कभी 21 साल के बाद, कभी 16 साल के बाद में, 1500, 1000 में एक लेडीज़ को होता है, मतलब एक पेशेंट को होता है। कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिजीज़ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, इसको आप ध्यान से समझें। फ्रेंड, गैलेक्टोरिया जो होता है ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है और मेल्स में भी हो सकता है, लेकिन ये 2 टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज सिंपल एक डिस्कशन करना है कि फीमेल में गैलेक्टोरिया क्यों होती है। तो इसका काज हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होने लगता है और हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जो ब्रेस्ट में ग्लैंड होती हैं, मिल्क ग्लैंड, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे डिस्चार्ज शुरू हो जाता है बिफोर मैरिज। तो और भी इसके सिम्टम्स हैं, हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। गैलेक्टोरिया ऑफन result from having too much prolactin, the hormones responsible for milk productions when you have a baby. Prolactin is produced by your pituitary gland, a small bean-shaped gland at the base of your brain that secrete the regulate several hormones. कहने का मतलब कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से इसका कंट्रोल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, तब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसको रिलीज़ करती है। जब ये रिलीज़ होता है तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है हल्का हल्का। तो फिर जिस लेडीज़ को नहीं जानकारी होती है या नहीं पता होता है वो परेशान हो जाती है। लेकिन बिफोर मैरिड की अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो परेशान हो जाएगी। और इसके साथ में कुछ सिम्टम्स आते हैं फ्रेंड्स। जो फ्रेंड हमारी पिट्यूटरी डिस्टर्ब क्यों होती है, हाइपर सेंसिटिव क्यों हो जाती है? कुछ हम दवाएं इस तरह की खाते हैं और कुछ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बिफोर मैरिड बहुत सारे लोग
रिलेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, फिर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है, तो उसका यूज़ ज़्यादा होता है। इस वजह से भी वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और इसके साथ साथ में जो ये प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा निकलता है तो हमारे ब्लड सीरम में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, तो हमारा मिल्क डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा होने लगता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। मेन कॉज होता है उसमें ये होता है कि एक्सेसिव ब्रेस्ट स्टिमुलेशन, मेडिकेशन, साइड इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल में कंट्रीब्यूट टू गैलेक्टोरिया। ऑफन गैलेक्टोरिया रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन्स, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शंस। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ज़्यादा एक्टिव कर दिया जाए या सेंसिटिव कर दिया जाए तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालता है, और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है वो हमारे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मिल्क डिस्चार्ज होने लगता। अगर ये शादी के बाद होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क मिलेगा, बहुत दूध मिलेगा, तो उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये मैरिड के बिफोर हो रहा है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, जिससे कि हर लेडी कहीं मान लीजिए कहीं पर उनको जाना है या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो वहाँ पर अगर सिक्रीशन हो रहा है तो जो लोग अगल बगल के देखेंगे थोड़ा सा भद्दा लगेगा और खुद को भी बहुत सारी एंजाइटी होगी। इसका जो साइन और सिम्टम्स होता है वो होता है परसिस्टेंट इंटरमीडिएट मिल्की निप्पल डिस्चार्ज, या रुक रुक के दूध आएगा, कंटिन्यूअस मिल्क आएगा। निप्पल डिस्चार्ज इन्वॉल्विंग मल्टीपल मिल्क डक्ट, मतलब जो मिल्क डक्ट होती है वो एक भी हो सकती है, कई भी हो सकती हैं। स्पॉन्टेनियसली लीक्ड मैनुअली एक्सप्रेस निप्पल डिस्चार्ज, वन आर बोथ ब्रेस्ट अफेक्टेड। कहने का मतलब एक निप्पल से भी आ सकता है, दूसरे ब्रेस्ट से भी आ सकता है। एब्सेंट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका एब्सेंट भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। हेडेक, विजन प्रॉब्लम, इसके साथ साथ में आपको हेडेक भी होगा और विजन में भी प्रॉब्लम होगी। ब्रेस्ट में थोड़ा सा लंप भी बन सकता है, लंप का मतलब सॉलिड गांठ जैसा भी बन सकता है। फ्रेंड्स, कब हम डिसीजन लेंगे कि अब हमको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि इसको छुपाने से, इसको रोकने से प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, इसका निराकरण आप अपने से नहीं कर सकते, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। वेन टू सी अ डॉक्टर, इफ यू हैव अ परसिस्ट स्पॉन्टेनियस मिल्की निप्पल डिस्चार्ज फ्रॉम वन आर बोथ यूर ब्रेस्ट एंड यू आर नॉट प्रेग्नेंट of breast feeding, make an appointment to see your doctors। कहने का मतलब कि जब का स्पॉन्टेनियस या रुक रुक के या लगातार आपके डिस्चार्जेस हों तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सारी बात आपको बता देनी चाहिए। इफ़ ब्रेस्ट स्टिमुलेशन सच एज एक्सेसिव निप्पल मैनिपुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी triggers nipple discharge from multiple duct, you have little cause to worry. The discharge problem does not single anything abnormal and discharge often resolve on its own. You have persistent discharge that does not go away, make an appointment with your doctors to get it checked out। कहने का मतलब जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लेते हैं तो जो हमारा प्रेस होता है वो प्रेस ज़्यादा होता है, निप्पल भी ज़्यादा प्रेस होता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। डिस्चार्ज कोई एक नहीं कारण है कि मतलब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो या फिर पिट्यूटरी हाइपर एक्टिविटी हो तभी प्रोलैक्टिन निकले। कभी कभी मतलब खुद की एक्टिविटी ऐसी होती है उसकी वजह से भी निकल सकता है। तो एक इसका कॉज कि जैसे आप कपड़े बहुत टाइट पहनते हैं उसकी वजह से ब्रेस्ट हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, या सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लेने की वजह से भी हाइपर एक्टिव हो जाता है, या जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा सोचना, खुद से मतलब उसको प्रेस करना या फिर इस तरह की एक्टिविटी करना जिसकी वजह से ब्रेस्ट हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस होता है थ्रू निप्पल। फ्रेंड, इसके साथ साथ में कुछ सिम्टम्स ऐसे भी आते हैं कि जो डिस्चार्ज हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि मिल्की ही डिस्चार्ज हो, ब्लडी भी हो सकता है, येलो भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये जो डिस्चार्ज होते हैं ये ब्रेस्ट ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं या ये कैंसर भी हो सकता है, इसलिए आपको इसको छुपाना नहीं, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। नॉन मिल्की निप्पल डिस्चार्ज पार्टिकुलरली ब्लड
येलो आर क्लियर स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज दैट कम्स फ्रॉम वन डक्ट और इज एसोसिएट विद अ लम्प यू कैन फील, मतलब खुद उसको महसूस करिए कि उसमें टाइट टाइट कुछ ऐसा चेस्ट में लगता है, तो मतलब आप समझिए कि उसमें लंप बन गया है। रिक्वायर प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंडेंस एंड एज इट मे बी अ साइन ऑफ अ अंडरलाइंग ब्रेस्ट कैंसर, यह मतलब आपके ब्रेस्ट कैंसर के भी साइन हो सकते हैं, इसलिए आपको कुछ छुपाना नहीं है, डॉक्टर को सारी बात बता देना कि पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी चीज़ सिम्टम्स आते हैं वो सब कुछ आप बता दीजिए, क्योंकि वो डॉक्टर्स को नहीं बताएंगे तो फिर आपको सही से दवा भी नहीं दे पाएगा और उसका इलाज भी नहीं हो पाए, धीरे धीरे करके वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मेजर रोल ऑफ प्रोलैक्टिन्स हार्मोन्स इज टू इनहेंस ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड टू इंड्यूस लैक्टेशन। फ्रेंड, जब ग्लैक्टोरिया की इतनी सारी बातें हो गई तो अब इसको हम इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, मतलब इसकी जांच कौन कौन सी कराएंगे। तो इसकी जांच बहुत ही आसान है और कई टाइप की जांचें होती हैं, जैसे ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, पहले डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, आप खुद भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अपने हाथ को ब्रेस्ट को टच करिए, उसमें देखिए कि लंप बना हुआ है या गांठें हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, कैसा डिस्चार्ज हो रहा है, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और फिर ले जाकर आप डॉक्टर को बताइए। ये नोड्यूल्स है या उसमें बहुत सॉलिड गांठ पड़ गई है, तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आती है। और इसके साथ में डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इज एनालाइज टू सी इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन अ फ्लूइड, ये सारी चीज़ें आपको देखना और नोट कर लेना है। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट टू जो जांच होगी आपकी, वो ब्लड टेस्ट होगा जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल को चेक किया जाता है और इसके साथ TSH को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल भी चेक किया जाता है। उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेग्नेंट होने पर भी अगर आता है तो नॉर्मल है। फिर इसके साथ में आपकी मेमोग्राफी की जाती है, मेमोग्राफी एक तरह का अल्ट्रासोनोग्राफी है। इतनी जांचें आप करा सकते हैं, इसमें बिल्कुल सम नहीं करना है, जो भी लेडी खुल के डॉक्टर को सारी बात बता देना है, पहले सेल्फ एग्जामिनेशन कर ले क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वहाँ जाकर उनको बताएं, वो अपने हिसाब से उसको देख लेंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। ग्लैक्टोरिया की जो मेडिसिन होती है वो कौन कौन सी हैं। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप करिए कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे क्या होगा आप एक ही बार में ठीक हो जाएंगे। और आप मुझसे यूट्यूब पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है यूट्यूब, और उसके साथ में आप अपने सिम्टम्स हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप नंबर भी इसी उसमें है, तो आप इसको लेके कंसल्ट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको सारी मेडिसिन, कोई पैसा नहीं, सब कुछ आपको जो भी पूछना है पूछिए और उसमें कोई बेहिचक पूछिए। इसके साथ साथ हम आपको मेडिसिन जो बताएंगे वो कुछ 3 मेडिसिन बताएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं। फर्स्ट ऑफ पल्सेटिला 200 पोटेंसी की, उसके बाद कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी की, इसके बाद में आपकी मेडिसिन आती है मर्कसॉल 200 पोटेंसी की। फ्रेंड्स, तो ये तीनों मेडिसिन हैं, आप इसको एक एक महीने के अंतर पे तीनों मेडिसिन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पल्सेटिला 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले सकते हैं। उसके बाद में कैलकेरिया कार्ब 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले सकते हैं। उसके बाद में तीसरी मेडिसिन है मर्कसॉल 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले सकते हैं। इस तरीके 3 महीना आप लीजिए, आई होप ये बिल्कुल बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपको अगर उसमें गांठ या कुछ लंप जैसा हो तो कैलकेरिया फ्लोर 6X में आप बायोकेमिक मेडिसिन आती है, उसको 4 गोली सुबह में 4 गोली शाम को, इसी मेडिसिन के साथ 3 महीने तक लीजिए और पानी से, और आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर एक मेडिसिन मैं आपको और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, लेग कनाइनम, अगर लेग कनाइनम मेडिसिन 200 पोटेंसी की, उसको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 3 बार लीजिए, मतलब कि सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है और 1 महीने तक लेना है। और फिर उसके बाद में आपका जो ये प्रॉब्लम ग्लैक्टोरिया की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आप खाने में कुछ मैनेजमेंट कर लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन फ्रूट खाइए, भरपूर नींद लीजिए, क्योंकि ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण हो जाता है बिफोर मैरिड। तो अगर आप भरपूर नींद लेंगे, खाना बढ़िया खाएंगे, तो आपका हार्मोन बढ़िया सिक्रीशन होगा फ्रेंड्स, जिससे आपका जो ये ग्लैक्टोरिया की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको, और आप ना कुछ सिम्टम्स हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, नहीं मुझको डायरेक्टली बता दीजिए, हम आपको फ्री में ट्रीटमेंट देंगे, इसका कोई डिस्चार्ज नहीं होगा फ्रेंड। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो या नॉलेज ये अच्छी लगी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नॉलेज इस वीडियो आपको मिल सके फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।